Hi there, welcome back to our YouTube channel Target GPAT, The Stair of Success. I am राहुल अहिरवार। आज डिस्कस करूंगा नाइपर मॉडल क्वेश्चन पेपर का फाइनल पार्ट 5। पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लिंक्स उनके डिस्क्रिप्शन में है, उनको ज़रूर देखें। हम 160 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट्स में। इस वीडियो में हम 161 से लेके 200 तक क्वेश्चन देखने वाले हैं और इस मॉडल क्वेश्चन पेपर की सीरीज को कंप्लीट करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जैसा कि मैंने बताया कि 160 तक क्वेश्चन हम पिछले 4 पार्ट्स में कंप्लीट कर चुके हैं, 40 क्वेश्चन करके। अब ये पाँच में जो है कि हम 161 से लेके 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो अगर क्वेश्चन नंबर 161 हम देखें तो ये हमारा इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन इज एडमिनिस्टर इन। जो इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन होता है वो हमारा एडमिनिस्टर होता है स्पाइनल कॉर्ड में, आर्टरी में, जॉइंट्स में और मसल्स में। सो करेक्ट आंसर इज दैट इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन जो होता है वो हमारा एडमिनिस्टर किया जाता है जॉइंट्स में। ओके, इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन हमारे जॉइंट्स में एडमिनिस्टर किया जाता है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन इज एडमिनिस्टर्ड इन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन कहाँ लगाया जाता है? सुपरफिशियल स्किन में और मास ऑफ मसल में, या फिर बोथ में, या फिर बोथ एंड बी और नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज दैट इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो एडमिनिस्टर्ड किया जाता है वो हमारा किया जाता है मास ऑफ मसल्स में। ओके, इंट्राडर्मल इंजेक्शन। नेक्स्ट इज ग्रेस इज रिलेटेड टू जो सेफ्टी, स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी और नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज दैट ग्रेस इज रिलेटेड टू सेफ्टी। ओके, now let's see question number 164 that is Central Research Institute, a premier national institute, was established in 1905 for research work in the field of biological science, especially vaccine is located at। कहाँ पर है दोस्तों? लखनऊ में, कसौली में, ईटानगर में और चंडीगढ़ में। जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, प्रीमियर नेशनल इंस्टीट्यूट, जो स्टेबलाइज किया गया था 1905 में रिसर्च वर्क के लिए, किस बायोलॉजिकल साइंस की फील्ड में, स्पेशली वैक्सीन के लिए। तो वो कहाँ पर स्थित है? और तो जो हमारा इसका करेक्ट आंसर है वो है हमारा ये जो रिसर्च सेंट्रल इंस्टीट्यूट हमारा सिचुएटेड है लखनऊ में। ओके, क्वेश्चन नंबर 165 दैट हु वाज मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टर्नर 2004-200। ओके, सो करेक्ट ऑप्शंस आर ए के एंटोनी, रामविलास पवन और शरद पवार और लालू प्रसाद यादव। सो करेक्ट आंसर इज दैट इज रामविलास पासवान was Minister of Chemical and Fertilizer, okay, Government of India during the Turner 2004 and 200. Okay. So which two monosaccharides are diastereomeric? D-glucose and D-galactose, D-mannose and L-mannose, D-ribose and D-glucose, or D-fructose and D-galactose? Correct answer that is D-fructose and D-galactose are two monosaccharides. Okay, are diastereomeric. Okay, 167 that is gastroretentive system is mainly formulated for drug। दोज है जो गैस्ट्रो रिटेंटिव सिस्टम है वो मेनली किस ड्रग के लिए फॉर्मुलेट किया जाता है? शॉर्टर हाफ लाइफ वाली ड्रग के लिए, पुअर सोल्युबिलिटी वाली ड्रग के लिए, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन गैस्ट्रिक रीजन वाली ड्रग, या फिर डिग्रेडेशन इन स्टमक। सो करेक्ट आंसर इज दैट ड्रग्स आर पुअर सोल्युबिलिटी वाली। ओके, जो पुअर सोल्युबिलिटी वाली जो ड्रग होती है उनके लिए गैस्ट्रो रिटेंटिव सिस्टम फॉर्मुलेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 168 दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर TMS। ओके, TMS के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? ऑप्शन है हमारे पास, इट प्रोड्यूस सिंगल पीक एट लैम्डा इज इक्वल टू 10, it is inert, it is volatile and can be easily distilled
of and used again, or it is used to preserve a reference against which other peaks are measured. So correct answer for this question, that is, it is produced single peak at lambda 10. This is the wrong statement about TMS. Okay, question number 169, that is, if codon is GCU then anticodon is. अगर कोडोन हमारा ट्रांसलेशन के टाइम पे GCU है तो इसका एंटीकोडोन क्या होगा हमारा GCC. ओके, CGU, GCU और GCT. सो इसका जो एंटीकोडोन होगा वो होगा हमारा CGU. ओके, G का एंटीकोडोन C होता है और C का G होता है, U के लिए U रहेगा. ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 170, दैट इज आइसोमर ऑफ C4H8 प्रोड्यूस 4 डिफरेंट सिग्नल्स इन NMR. व्हाट कैन बी द कंपाउंड. ओके, जो आइसोमर होते हैं C4H8 के, वो 4 डिफरेंट टाइप के सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं NMR में. तो वो कौन से कंपाउंड हैं? ऑप्शन है हमारे पास ABCD. सो करेक्ट आंसर देख लेते हैं. तो करेक्ट आंसर जो हमारा कंपाउंड है ये हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 171, दैट कंप्लीट द सीरीज 1 9 17 33 49 73. अगले कौन सा नंबर आएगा? ऑप्शंस 99 97 101 और 91. सो करेक्ट आंसर इज दैट विल बी नंबर ऑफ 97. Okay, now let's see. Cyno group generates an absorption band IR spectrum at centimeter inverse. जो साइनो ग्रुप होता है वो absorption जनरेट करता है IR स्पेक्ट्रम में कौन से सेंटीमीटर इनवर्स पर. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज साइनो ग्रुप जनरेट एन absorption band IR स्पेक्ट्रम 2000 to 2300 सेंटीमीटर इनवर्स पर. ओके, क्वेश्चन नंबर 173, दैट इज नाइट्रोजन रूल हेल्प टू इंटरप्ट स्पेक्ट्रा. नाइट्रोजन रूल हेल्प करता है हमारा इंटरप्ट में IR स्पेक्ट्रा, NMR स्पेक्ट्रा, मास स्पेक्ट्रा और ESR. सो करेक्ट आंसर इज दैट इज नाइट्रोजन रूल हेल्प टू इंटरप्ट मास स्पेक्ट्रा. का नाइट्रोजन रूल होता है मास स्पेक्ट्रम को के इंटरप्रिटेशन में हेल्प करता है. क्वेश्चन नंबर 174, दैट इज मीजल्स वैक्सीन इज गिवन आफ्टर मंथ ऑफ बर्थ. मीजल्स की जो वैक्सीन होती है वो हमारी दी जाती है कितने मंथ के बाद? 12 मंथ, 9 मंथ, 6 मंथ और 3 मंथ. सो करेक्ट आंसर इज दैट इज मीजल्स वैक्सीन इज गिवन आफ्टर 9 मंथ ऑफ बर्थ. ओके, 9 महीने के बाद, जन्म के 9 महीने के बाद मीजल्स वैक्सीन दी जाती है. सिनोनेम्स ऑफ एब्डक्टिस. एब्डक्ट्स का सिनोनेम है कन्फाइंड, बाउंड, रिलीज्ड और एब्सोल्व. ओके, इंग्लिश का क्वेश्चन है हमारा. सो करेक्ट आंसर इज दैट द सिनोनेम ऑफ एब्डक्ट इज कन्फाइंड. Okay, question number 177, that is counter work on the principle of electric resistance, light diffraction, light transmission or light absorption. So correct answer for question number 171, that is the counter works on the principle of electrical resistance. Okay, question number 178, that is standard deviation is. Standard deviation है square of variance, square root of variance, square of difference between observation and mean or none of these. Correct answer है हमारा standard deviation is square root of variance. Okay, question number 179, that is which one of the following amino acids liberates ammonia on mild hydrolysis and yields a different amino acid. तो कौन से हमारे अमीनो एसिड जो है कि अमोनिया लिबरेट करते हैं माइल्ड हाइड्रोलाइसिस पे? ऑप्शन है टायरोसिन, एस्पाराजिन, एलेनिन और हाइड्रोक्सी प्रोलिन. सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 179, दैट इज asparagine. Asparagine is the amino acid which liberate ammonia, okay, on mild hydrolysis. Now let's see question number 180, that is which one of the following is not caused by Epstein-Barr virus. इनमें से कौन सा जो इन्फेक्शन है वो Epstein
बार वायरस की वजह से नहीं होता है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, वर्किट्स लिम्फोमा और रेटिनोब्लास्टोमा। करेक्ट आंसर इज दैट इज रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा दैट इज नॉट कॉज्ड बाय एपिस्टीन बार वायरस। बाकी इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, वर्किट्स लिम्फोमा एंड नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा ये एपिस्टीन बार वायरस की वजह से कोज होते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 181 दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन इनहिबिटर ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजल प्रोटोन पंप। जिनमें से कौन सी ड्रग जो है कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर है हमारी? कार्बेनोक्सोलोन, सोडियम सुक्राल्फेट, फेमोट्रिडिन और लेंसोप्राजोल। Correct answer is for question number 181 that is D. Okay, lansoprazole is a proton pump inhibitor. Now let's see question number 182 that is neutral thioaliphatic amino acid found in protein is cysteine, leucine, valine or glycine. So neutral thioaliphatic amino acid found in correct answer is for question number 128 that is cysteine. Okay, 183 that is the good transition state analog is one which would serve also as an effective. Okay, options: competitive inhibitors, non-competitive inhibitors, allosteric effector और uncompetitive inhibitor. करेक्ट आंसर की अगर बात करें फॉर क्वेश्चन नंबर 83 सो दैट इज कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। द गुड ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग इज 1. क्वेश्चन नंबर 184 दैट इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रिपेयरिंग प्राइमरी इमल्सन बाय यूजिंग ऑयल गम वाटर रेशियो। ऑप्शंस आर 2:1:2, 3:1:2, 4:1:2 और 1:4:2. करेक्ट आंसर इज दैट 4:1:2. ओके, ये फॉर्मूला हमारा प्राइमरी इमल्सन को प्रिपेयर करने के लिए ऑयल गम और वाटर का। इसमें हमारा ऑयल रहेगा 4 पार्ट ऑफ ऑयल, 1 पार्ट इज गम एंड 2 पार्ट इज वाटर. ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 185 दैट विच टाइप ऑफ ड्रग इज आइडियल कैंडिडेट फॉर सस्टेन रिलीज डोजेस फॉर्म. ओके, इनमें से कौन सी ड्रग आइडियल कैंडिडेट है फॉर सस्टेन रिलीज डोजेस फॉर्म के लिए? कौन सी टाइप की ड्रग? हैविंग शॉर्टर हाफ लाइफ, हैविंग लो सॉल्युबिलिटी, हैविंग हाई प्रोटीन बाइंडिंग और ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज फॉर क्वेश्चन नंबर 85 दैट ड्रग हैविंग शॉर्टर हाफ लाइफ इज आइडियली कैंडिडेट फॉर सस्टेन रिलीज डोजेस फॉर्म. ओके, क्वेश्चन नंबर 186 दैट इज थ्रायो 3-chloro-2-butanol इज, ये है हमारा थ्रायो 3-chloro-2-butanol जो हमारा होता है वो है डेक्स्ट्रो एनहांसिमर्स एंड लीवो एनहांसिमर्स बोथ. A and B is a correct answer. Question number 187 that is Varti trichomes are found in Senna, Vinca, Nux vomica और धतूरा. करेक्ट आंसर है that is Varti trichomes जो हमारे पाए जाते हैं वो होते हैं हमारे विनका में. ओके, क्वेश्चन नंबर 188 that which of the following is true about ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन. ओके, ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? करेक्ट आंसर देख लेते हैं डायरेक्ट. तो करेक्ट आंसर है हमारा that is aids an ionic hydrophilic moiety thereby facilitating its urinary elimination. It is the correct statement or true about glucuronide conjugation. Question number 189. So question number 189 is that the correct non-ionic surfactant used as a पेनिट्रेशन एनहांसर. ओके, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट हमें पेनिट्रेशन एनहांसर की तरह यूज किए जाते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ म्यूके अधेसिव. वो म्यूके अधेसिव की प्रिपरेशन में. सो क्या है करेक्ट? तो वो कौन से हमारे ओलिक एसिड किए जाते हैं, 280 किए जाते हैं, ग्लिसरॉल या प्रोपाइलिन ग्लाइकोल. करेक्ट आंसर इज दैट इज 280. ओके, 280 जो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट होते हैं वो हमारे यूज किए जाते हैं एज अ पेनिट्रेशन एनहांसर इन द प्रिपरेशन ऑफ म्यूको अधेसिव्स. Okay, question number 190 that is the 5-HT antagonist has anti-hypertensive property is, जो एक 5-HT एंटागोनिस्ट है जिसमें एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी है कौन सा हमारा? मेथिसिरगाइड. ओके,
cyproheptadine or ketanserin or ondansetron? Correct answer for question number 190, that is ketanserin with a 5-HT antagonist has antihypertensive property. Okay, question number 191, that is which of the following mediators of inflammation is elaborated by platelets? ओके, इनमें से कौन से मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन है जो कि प्लेटलेट्स द्वारा एलोबरेटेड होते हैं? सेरोटोनिन, लाइसोजाइम्स, नाइट्रिक ऑक्साइड और साइटोकाइन्स. करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 191, दैट इज A. Is the mediator of inflammation is elaborated by platelets. Elaborate. Okay, question number 191, that is relapse of malaria by Plasmodium vivax is due to the reactivation of additional development from within hepatocyte known as hepanocytes, sporozoites, tachyzoids or microgametocytes. So correct answer for question number 192, that is called microgametocytes. Okay, question number 193, that is Helicobacter pylori infection in the patient with peptic ulcer disease can be treated with the following except amoxicillin, clindamycin, clarithromycin or metronidazole. Correct answer is for question number 193, that is हेलोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन होता है पेशेंट में पेप्टिक अल्सर वाले में, वो हम इन ड्रग्स से उसको ट्रीट करते हैं. एमोक्सिसिलिन, क्लोरोमाइथ्रिन और मेट्रोनिडाजोल एक्सेप्ट क्लिंडामाइसिन, इसको यूज नहीं किया जाता. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 194, दैट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लिसराइड्स yield salt of fatty acid, glycerol, soap or all of these? So correct answer for question number 194, that is the hydrolysis of glyceride yields salts of fatty acid, glycerol, soap. Okay, means all of these the correct answer. Question number 195, that is which of the following combination cannot produce a buffer solution? ओके, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन बफर सॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता? करेक्ट आंसर अगर देखें तो वो है हमारा HClO4 एंड NaClO4. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 196, दैट इज पेक्लिटेक्सेल इज एंटीवायरल ड्रग, एंटी एड्स ड्रग, एंटी प्रोटोजोअल ड्रग और एंटी कैंसर ड्रग. करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 196, दैट इज पेक्लिटेक्सेल इज अ एंटी कैंसर ड्रग. ओके, now let's see question number 197. Question number 197 is कैनरिनोन is an active metabolites of, कैनरिनोन हमारा एक्टिव मेटाबोलाइट्स है किसका? ट्राइमेट्रिन का, स्पाइनोलेक्टोन का, एमाइलोराइड का और मिनोक्सीडिल का. करेक्ट आंसर है हमारा दैट इज कैनरिनोन इज एन एक्टिव मेटाबोलाइट्स ऑफ स्पाइनोलेक्टोन. ओके, now let's see question number 198, that is fluoride used in the collection of blood sample for glucose estimation. Okay, inhibit the enzyme. फ्लोराइड जो होता है वो हमारे ब्लड सैंपल कलेक्शन में यूज किया जाता है, जो हमारे किस एंजाइम को इनहिबिट करता है? ग्लूकोकाइनेस को, हेक्सोकाइनेस को, एनालोज को और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज को. करेक्ट आंसर इज फॉर क्वेश्चन नंबर 198, दैट fluoride inhibit our hexokinase. Okay, question number 199 and the second last question of this video, that is the value of frequency in IR depends on bond strength, reduced mass, both or none of these. करेक्ट आंसर की बात करें तो वो है हमारा the value of frequency in IR depends on bond strength and reduced mass, means both. Okay, C is the correct answer. Last question of this video and this video series and also of Munaiper model question paper. Question number 200. This is which branch of accounting is most concerned with the collection of detailed financial data for use in planning and controlling an entity? Correct options are auditing, taxation, financial accounting और management accounting. So कौन सी ब्रांच है वो? तो उस ब्रांच का नाम है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इज अ ब्रांच ऑफ
accounting is most concerned with the collection of detailed financial data for use in planning and controlling an entity. Okay, so ये हमने नाइपर मॉडल क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको पसंद आया होगा। अगर आप नाइपर और जीपेट से रिलेटेड कोई और वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड नाइट।